दिस इज एंड दिस प्रशांत के साथ आप सबको नवरात्रि की शुभकामना है। और मैंने जितना देना चाहा है आपको मैक्सिमम देने का ट्राई किया है नवरात्रि के बारे में। तो आज कुष्मांडा माता है। तो अ, कुष्मांडा स्वरूप का हम आराधन करते हैं। पहले बोलते हैं अम्बे मात की जय। तो आज का चौथा दिन आखिर नवरात्रि का स्टार्ट हो चुका है और हम माता जी का इस अवसर पर पावन अवसर पर हम उनका स्वागत करते हैं। तो चतुर्थम कुष्मांडा माता यानी शेर पे सवारी। माता जी 9 दिन पृथ्वी पर रहती है तो भी शेर पे सवारी करती है। माता जी की सवारी शेर पे होती है, शेर उसका वाहन है। और अष्टभुजाधारी माता की 8 भुजा है। हम लोगों की 2 भुजाएं थे, माता जी की 8 भुजाएं हो सकता है। और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया। माता जी का मुकुट कैसा है कि रत्न जड़ित है, हीरे रत्न से जड़ा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसका दिव्य रूप है। 8 भुजा है तो 8 भुजा में कमंडल है, कलश है, कमल है, सुदर्शन चक्र है, गदा है, धनुष है, बाण है, अक्षमाला है। ओके। सो मन मन हास्य करते हुए माँ ने ब्रह्मांड उत्पन्न किया। ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? माँ के मंद मंद हास्य से। और माँ सुख समृद्धि उन्नति देती है, सूर्यमंडल के भीतर व्यास है और यश बल आरोग्य देती है। तो इस प्रकार से माता जी का चतुर्थ कुष्मांडा स्वरूप का उपासना करेंगे। देखो मैं मेरी मम्मी के बोल बताया था बी ए बी एड संस्कृत में माता जी की भक्ति, उन्होंने जो बताया वही बता रहा हूँ कि देखो सबको कर्म के विषय में हमको जानते हैं। कर्म क्या है, कर्म क्या है गीता में लिखा है। तो भगवान वासुदेव ने बताया कि कर्म की गति कहाँ है। देखो उसको हम जान नहीं सकते, भाप नहीं सकते। कुछ चीज़ ऐसी है जिसका अनुमान ही लगा सकता है। जैसे जैसे हम ऊंडे उतरते जाए ऐसे कर्म का पता चलेगा। कर्म एक महान है, कर्म के हिसाब से हमारा जीवन होता है, हम बर्थ लेते हैं। कर्म के हिसाब से हमारी मृत्यु लिखी जाती है। मैंने बताया था कल मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, मेरे नानी दादी अभी अभी रिसेंट। सो वो कर्म का हिसाब होता है, हम प्रार्थना करते हैं उनका लंबा है। कर्म से ही स्वस्थ जीवन होता है, रोग होता है। कर्म से पैसा मिलता है, कर्म से संपत्ति मिलती है, कर्म से विपत्ति मिलती है, कर्म से सुख दुख मिलता है। देखो मैंने पत्नी मनोरमा देवी का जाप किया जिनकी लंबी उम्र में शादी नहीं हो रही, पत्नी नहीं मिली, निराश नहीं हो। देखो पत्नी भी कर्म से मिलती है, पुत्र भी कर्म से मिलते हैं। हमारे ज्योतिष में पंचव भाव है संतान का। ओके, संतान से लेन देन है। तो यश अपयश कर्म से मिलता है। मान अपमान पराभव विजय ये सब कर्म से होता है। तो शुभ अशुभ कर्म इंसान को मान बताता है, बनाता है। मेरी मम्मी बी ए बी एड संस्कृत है, उन्होंने एक ज्ञान दिया मुझे कि शुभ और अशुभ कर्म, कर्म को शुभ कर्म में ऊपर गति होगी, अशुभ कर्म की नीचे गति होती है। ओके। तो कर्म से महान बनता है, कर्म से आदमी नीचे गिरता है। अगर मैं बात करूँ, देखो मैं सनातनी हूँ और पहले ब्राह्मण हूँ। देखो अगर मैं ब्राह्मण हूँ, कोई हमारे ब्राह्मण है और नीच कर्म करे तो शूद्र है वो उससे ऊंचा हो जाता है। अगर शूद्र अच्छा कर्म करे तो ब्राह्मण से मान है, और ब्राह्मण अच्छा कर्म है तो वो तो गति से आगे ही है। पर हमको ध्यान रखना है कर्म का। ओके। सो कर्म से परलोक प्राप्ति हो, कर्म से नरक होता है, कर्म से स्वर्ग प्राप्ति होती है। ओके। और भगवान भी प्राप्त होते हैं। ओके। यानी कर्मों का फल हमको भुगतना पड़ेगा। जाने अनजाने कर्म किया, अब चाहे चलो काफ़ी कुछ क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं तो वो सज़ा माफ़ कराते या दिलवाते। अच्छा, अगर कोई क्रिमिनल बाय बॉन्ड नहीं होता, अच्छा कर्म किया, किसी ने क्रिमिनल हो गया तो उसको मुक्त करा दे एडवोकेट, या वो बंधाता है कर्म से। ओके, समझ में आया। और जज भी कर्म के अनुसार ही फैसला देता है। सो नरक मिलता है और अ, कभी स्वर्ग मिलता है, परलोक की प्राप्ति होती है। यानी कर्म का फल आप फॉरेन चले जाओ, चलो किसी ने क्रिमिनल किया, किसी का मर्डर किया, ये सब किया और फॉरेन चले गया तो भी कर्म उसको नहीं छोड़ेगा। भैया सुन ले, तो कर्म छोड़ने वाला नहीं है, वकील जज है, पुलिस है, सब सिस्टम है। कर्म का फल फॉरेन में भी भुगतना पड़ेगा। सो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम कर्म अच्छी तरह से निभाए। ओके। और कुछ भी कर्म आशा के बिना करो। ये मैंने क्या बोला, माता जी से कुछ मांगना नहीं, इसका तात्पर्य मेरी मम्मी ने बताया। फल की अपेक्षा नहीं रखो, माता जी दे दी अंतर्यामी। ओके। और इस प्रकार से कर्म करो। ओके। कर्म करता ना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी करना है वो मैं भी कर्म करता हूँ, मैं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँ तो मेरे जो पीढ़ी है वो भी कर्म रहित हो जाएगी। तो
जानते अनजाने में मुझे भी कर्म करना पड़ता है, ऐसा गीता में वासुदेव ने कहा है। ओके, सो मैं कर्म करता हूँ, वरना मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान कृष्ण बोलते मुझे क्या ज़रूरत है अर्जुन, हे अर्जुन मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को उदाहरण वैसे, इसलिए प्रत्येक मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। जाने अनजाने में कर्म तो करना पड़ता है। हम ऑफिस का वर्क करते, कभी बिजनेस करते, कभी नौकरी करते, कोई मजदूरी करता है मजदूर, तो कर्म ही है। ओके, साने एक क्षण भी हम कर्म के या बिना नहीं रख सकता। को कुदरत स्वभाव उसमें प्रेरित करती है। और यज्ञ भी कर्म से हुआ है। दान यज्ञ तप सब, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, दान यज्ञ, सब कर्म से प्रवृत्त है। जैसी करनी वैसी भरनी, गोविंदा का वह पिक्चर था, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसी करनी करेंगे ऐसा पाएंगे। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल है। अगर खराब कर्म किया तो ये जन्म नहीं, अगले जन्म में ईश्वर नहीं छोड़ेगा आपको। और બદલો ભલા બુરાનો અહીં જ મળે છે। ભલું કરો કે બુરું કરો, બદલો અહીંયા જ મળે। મારી માતૃશ્રીનું કહેવું, બીજાનું ભલું ઈચ્છો બને ત્યાં સુધી, પોતાનું બુરું થાય તો પણ બીજાનું ભલું ઈચ્છો, મારા માતૃશ્રીનું કહેવું। અચ્છા, તો શાસ્ત્ર એને માફ કરી દે છે, જે સારું ઈચ્છે એને। વાવો તેવું લણો, વેદ પુરાણ કહે ખાડે ખોદે તે પડે છે। ભક્તિ એવી કરો કે પ્રસન્ન થાય શિવ શક્તિ, વાગડતા વિસમૃક્ત આગળતા પછી પત્ત જગતા પિત્રો દે પાર્થિવ છું। मैं रोज ये सूत्र बोलता हूँ, अशुभस्य फलम अशुभम, शुभस्य फलम शुभम। अज सच्चन कुर्वन्ति शुभम कर्म जंतुना हेतु है। अशुभ का अशुभ कर्म है, आपको बताया, शुभ का अशुभ कर्म, पर क्षण के हित में भी शुभ कर्म कर दे, संसार के हित में। उद्यमेण स्थित्यंति कार्याणि मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखमुगा। ओके, तो उद्यम से कार्य सिद्ध થાય છે। મનોરથે સુતેલા સિંહના મુખમાં મૃગો પ્રવેશ કરતા नहीं, माँ सिंह पर सवारी करे न। कर्म की ये सब बात है, आपको ध्यान रखना है। मेरी माता श्री ने बताया कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, जैसा भी है, किसी को माफ़ी नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी कुछ आपको समझा। अभी देखो मैं आपको तो आनंदનો ગરબો, ગુજરાતીમાં આનંદનો ગરબો 18મી સદીમાં વલ્લભ ભટ્ટે રચના કરી, અને ક્ષત્રિયો છે, બ્રાહ્મણ છે, 18મી સદીમાં લોકો આનંદનો ગરબો કરતા હતા જ્યારે રચના થઈ। ઓકે, તો આનંદનો ગરબો આજે બી થાય છે। બહેનો, અમારા કુટુંબીજનોમાંથી 4 મને, મારા મામી છે, મારા માસી જે મમ્મીના, એ બધા આનંદનો ગરબો કરે। આજ મને આનંદ ગુરમાં થાય ગણોમાં સરસ છે એ છંદ સર, લલ્લા 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 લલ્લા, એ છંદ જ મજા આવે છે। આનંદનો ગરબો કરવો જોઈએ નવરાત્રિમાં, तो मन में आनंद થાય છે। मन में आनंद होता है, આનંદના ગરબાથી મનમાં આનંદ થાય। હવે મેં શું માને સિંદૂર આપવાનું, ચપટીક સિંદૂર રોજ આપો, ગણપતિની પ્રિય છે માને, તમારા સૌભાગ્યની વિધિ, તમારા પતિનું અખંડ આયુષ્ય રહેશે। કોરોના હોય તો બચી ગયા છે, તમારા હસબન્ડ હોય, ભાઈ હોય કે જે भी जेंट्स હોય, तो सिंदूर माने आपको चपटिक। ओके, सो ये चंद्रघंटा का स्वरूप बताया था। फिर आज कुष्मांडा माता आ गया। मैंने क्या बोला आपको, सुबह कलश पूजन करना है। कलश जो घट रखा है इसको चारों कोने में तिलक करो कुमकुम चावल से। फिर वही विधि आएगी, माता जी को स्नान करो, पहुँच के रख दो। फिर जल देवता का आह्वान करो। फिर आपको सिंदूर देना है। फिर श्रृंगार देना है। माँ को मेहंदी कौन दे सकते, कंगन दे सकते, लाल हरी पिंक चूनर दे सकते हैं। माता जी को केस दे सकते हैं, कलाप सिंदूर देना है, ये सब श्रृंगार देना है। फिर क्या करना है, विधिवत तरफ से प्रसाद देना है, यानी मिष्ठान है या घर की बनाई खीर है, फिर से रख दो। माता जी को पान बीड़ा रख सकते हैं। फिर उनको माता जी को भोजन खिलाना है। फिर धूप दीप अगरबत्ती जला के आरती की तैयारी करनी है। जय आद्या शक्ति में रोज बजाता हूँ गा के वही आरती करना है। विश्वम्भरी का स्तुति करना है। ये सब फिनिश हो जाए, फिर जो जल से माता का स्नान कराए, थोड़ा बच्चा के घर के चारों कोनों में छिड़काव करे, वास्तु दोष दूर जाएगा, शुभ मलिन तत्व जाएगा। फिर गौ को घास ना के, गौ माता को चारा घास खिलाए 12 बजे पहले, माता जी के मंदिर जाके माता जी को नमन करे, पूजा करे। और फिर कुत्ते को रोटी भी खिला सकते और पूर्वजों को आह्वान भी कर सकते, उनकी मुक्ति हो। फिर ये मैंने बताया था कि चंडी पाठ करना है, 13 अध्याय है। पहले मैं बताता हूँ, दुर्गा के 32 नाम है, माँ काली 40 है, सरस्वती का आराधना करता हूँ। 3 माता है, 4 नवरात्रि आती है साल में, सरस्वती, माँ काली, दुर्गा और अम्बे माता, 4 नवरात्रि आती है। वैसे शाकंभरी नवरात्रि भी साल में 4 नवरात्रि होती है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से माता जी को 13 अध्याय करना है, जो 13 दिन 9 दिन में 13 अध्याय करना है। देवी कवच करना है, आपके अंगों की रक्षा होगी, एक एक अंगों की, लेडीज जेंट्स है। देवी कवच के बाद अगला सूत्र आता है, किलक सूत्र है, रात्रि सूक्त आता है, मेघा सूत्र है। और फिर लास्ट में सारे वो मैंने क्या बोला, सिद्धकुंजिका से आपका चंडी पाठ पूरा होगा। सिद्धकुंजिका खास करो, छोटा है, जिसको पति पत्नी में अन बने सिद्धकुंजिका सूत्र करे, डिवोर्स नहीं होगा। ये वकील भी बोलेंगे, थैंक यू, मैं भी बोलता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बताया।
તો इस प्रकार से આનંદનો ગરબો બી ગાય છે ઘણી જગ્યાએ નવરાત્રિમાં બધા બહેનો ભેગા થઈને। અને આ રીતે મેં કુષ્માંડા માતાનું बताયું, कुष्मांडा माँ का बताया। अभी मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा 51 शक्तिपीठों की ओर। जो शक्तिपीठ की कहानी सुनो। जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तब सती माता ने बोला कि मैं अपने पियर में जाऊं, तो शिव जी ने बोला कि आप जा सकते, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी दक्ष ने सर्व देवताओं को बुलाया, सभी इंद्र विष्णु सभी देवताओं को आह्वान किया था, पर मुझे नहीं बुलाया, तो आप जा सकते। माता जी बोला आप चलते, तो शिव जी ने मना किया। माता जी चली गई। माता जी चली गई तो दक्ष ने जानबूझ के देवता थे शिव जी का अपमान किया, उनका बहुत अपमान किया। पार्वती को भी खरा खोटा सुनाया पत्री को। तो मैं गया था कनखल में, दक्षेश्वर महादेव कनखेल है ना, वहाँ पे मैं गया था। तो दक्षेश्वर महादेव यहाँ पिताजी दक्ष है, तो माता जी से स्नान नहीं हुआ, उन्होंने अग्नि में स्नान कर दिया और अपनी जात को होम दिया। तो पार्वती की माता का शरीर भड़थू हो गया। जब शिव जी ने ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और दक्ष सेना का नाश कर दिया। और फिर दक्ष को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है दक्ष। देखो ब्रह्मा जी वहाँ थे, तो ब्रह्मा जी थे तो शिव जी का रिस्पेक्ट कर दे। ब्रह्मा जी को बोला क्या सजा दी जाए। फिर शिव जी ने उनका ससुरे अपने ससुरे पर मस्तक धड़ से अलग कर दिया और बकरे अजय यानी बकरा का मस्तक लगा दिया था। फिर दक्ष शांत हो गए, शिव को नमन किया और उनकी माफ़ी मांगी। ऐसे महान देवता है शिव, माफ तो कर दिया। तो शिव जी सतत शोक में रहते थे और कहीं घूमते थे काशी में, इधर उधर शिव सती का शव लगा के, कंधे पे सती का शव, शिव घूमते रहते थे। तो विष्णु भगवान चिंतित हो गए कि ऐसे कैसे शिव की जो मोह है, माता पार्वती तो अभी नहीं रहे, उसका मोह है, तो कैसे मोह का नाश किया है। तब उनको आइडिया आया। तो संसार के चक्र को चलाने के लिए वो यमुना माँ के पास गए और बोला कि देखो मैं शिव जी को थोड़ा पटाता हूँ, थोड़ा मस्काबाजी करता हूँ। तो यमुना माता जी ने बोला कि भाई शिव जी स्नान करने आएंगे। विष्णु बोले आप चिंता मत करें यमुना जी, मैं लाऊंगा। तो वो शिव को मना के लेके आए। फिर बोला शिव जी आप इतने शोक में है, आप थोड़ा स्नान कर लो। शिव जी बोले थे तो वो मान गए। फिर शिव जी ने यमुना माँ में स्नान किया। तो शिव जी भी श्याम वर्ण के थे, तो उनका कलर गोरा हो गया और यमुना माँ काली हो गई। फिर शिव जी जहाँ तक स्नान करके बाहर निकले, वहाँ एक जगह पे सती का शव रखे, विष्णु ने चक्र से 51 भाग का छेद किया। कितना 51, 51 भाग का छेद किया तो 51 शक्तिपीठ बना। सुन लो माता जी का 51 शक्तिपीठ कैसे बना। तो विष्णु ने चक्र से छेदन किया और फिर शिव जी बाहर आए तो उनको थोड़ा गुस्सा तो आया, पर विष्णु ने जो किया उनको थोड़ा हंसी भी आ गई, तो माफ़ कर दिया। तो शिव जी का गौरवर्ण हो गया। और जो 51 शक्तिपीठ की कथा ये है कि चक्र सुदर्शन चक्र से विष्णु ने छेदन किया, माता के एक एक अंग कहाँ गिरे। तो पहले मैं जाता हूँ। माता जी का बायां हाथ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला पे अजय नदी के तट पे पड़ा, जहाँ बाहुला माँ थे। दाई कलाई पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के उज्जैनी गांव, उज्जैनी क्षेत्र में, वहाँ मंगल चंडी का है। वो दूसरा है। तीसरा बायां पैर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, जो ब्राह्मणी शक्ति है, माता जी की ब्राह्मणी शक्ति है। दायां पैर का अंगूठा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में सिरग्राम में, यहाँ जुगाटिया देवी है। पांचवा बायरा पैर का अंगूठा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट में पड़ा। कालीघाट है ना कोलकाता, वहाँ माता जी का अंग पड़ा, बाया पैर का अंगूठा। माता जी का अस्थि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में अस्थि का अस्थिया देवघर, वहाँ पे उनका वो स्थान पड़ा। बाई एडी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जिला कपालिनी किंकाली, वहाँ पे माता जी का 7वां अंग। माता जी का ओष्ठ यानी होठ होता है, होठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम के कुल्लरा जिले में पड़ा। 9वां पश्चिम बंगाल के वीरभूमा गले का हार में नंदिनी में, पश्चिम बंगाल के माता जी का और एक अंग का पतन हुआ। फिर वीरभूम में सतिका में भ्रूण हुआ, माता का भ्रूण गिरा था, वो महिष मर्दिनी बोली जाता है। बराबर। ओके। तो 10 अंगों का बताया। 11वां पैर की हड्डी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में कालिका तट पे, वहाँ पैर की हड्डी। दायस्कंद पश्चिम बंगाल के रत्नाकर जिला के कुमारी नाम के स्थान पे पड़ा, 12वां अंग माता है। 13वां नासिका बांग्लादेश के शिकारपुर में, वरिसल जिला में सुनंदा नाम के क्षेत्र में, जो बांग्लादेश है, वहाँ पे माता जी का अंग गिरा था 51 शक्तिपीठ से। ओके। दाई भुजा बांग्लादेश के चित्तगांव चंद्रनाथ पर्वत के शिखर के भवानी नाम से माता जी की दाई भुजा हुई। बाई जंगा बांग्लादेश में जयंतिका परगना में सिलहट नाम के जयंती नाम के क्षेत्र पे, वहाँ पे बाई जंगा पड़ी। माता जी का मुकुट बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद जिला में मुकुट गिरा, जहाँ विमला नाम है माता जी का। ओके। इस प्रकार से माता जी का गला बांग्लादेश के जैनपुर गांव में सिलेट जिला में, यहाँ पे माँ लक्ष्मी क्षेत्र नाम पड़ा है, माँ लक्ष्मी।
माता जी का हाथ पैर बांग्लादेश के पुखना जिला में है, जहाँ यशोरेश्वरी नाम पड़ा है। तो 18 तक रखूँगा, मेरी बर्थडे 18, मेरे चैनल का नाम न्यूज़ सेट है। इस प्रकार माता जी का 18 कल बताऊँगा। तो विष्णु या चक्राच्छेदन से शिव जी का मोह दूर किया, माता जी का 51 शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ बन गया है, यानी भारत में अमर हो गए। सभी जगह पे शक्तिपीठ पे लोग माई भक्त दर्शन के लिए जाते हैं, जगराता होती है, बहुत सारे कार्यक्रम। तो इस प्रकार से 18 अंगों तक बताया। और आज मेरी वाणी को वहीं विराम दूंगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ में भी फ़र्क पड़ गया। तो एवरीबडी प्लीज़ सी मैक्सिमम बहुत लाइक सब्सक्राइब। मैं पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गाय को पूजा पाठ करवाता हूँ, नवरात्रि का भी। तो देवी भागवत का भी अब सोसाइटी लता कल बोला है, सब चेयरमैन को समझा के 9 दिन देवी भागवत का आराधन करें, आपकी भूमि पवित्र हो जाएगी, पितरों का मोक्ष होगा। देवी भागवत का पसंद करेंगे तो चंडी पाठ का भी कर सकते हैं, तो इतना करवा सकते हैं। और मैं पत्रकार ज्योतिष गायक हूँ, सिंगर और पूजा पाठ करवाता हूँ। मेरा नंबर है 7069770912 7069770912। प्रशांत या व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, मैं जितना ज्ञान है जवाब दूंगा। माता जी ने ज्ञान दिया है, ये प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा। अगेन प्रशांत व्यास की ज्ञान, उसको सुनो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छा लगता होगा मेरा एंकर नवरात्रि के बारे में बता रहा हूँ। शक्ति पर्व है, शिव और शक्ति साथ में, शिव बिना शक्ति अधूरी। को संतान चाहिए, संतान देगी माता जी। पत्नी चाहिए, उसका मंत्र दिया, संतान का मंत्र दिया। आप फिर से वीडियो एपिसोड देखना मेरा। जिसको नौकरी में तरक्की नहीं हुई वो भी दूंगा, बाधा भी दूर होगी, रोग भी दूर होगी। पर ये सब चंडी पाठ करना है। आप दुर्गा का स्मरण करना है, माँ काली चालीसा करना है, सरस्वती चालीसा कर सकते हैं। जैसे विद्या आती है, विद्यार्थी बंधु को विद्या आती है। तो इस बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लोगों तक में चाहिए, मेरी ज्ञान गंगा है। और अब सुनते ही जाए। और हर नवरात्रि का दिन, साल में 4 नवरात्रि है, मैं हर बार वीडियो देता हूँ 9 दिन। मैं बीमार होता हूँ तो भी देता हूँ। माता जी शक्ति आपके अंदर शक्ति देगी, ऊर्जा देगी, क्यों नहीं देगी? मेरी माता जी क्यों नहीं देगी? कोई प्रमाण है आपके पास? देगी। आप काम करते हो, घर में मिला लोग थकते नहीं है, माता जी शक्ति देगी। ऑफिस में काम करते जो बहन भाई ऊर्जा देती है, शक्ति माता जी देती है। बिजनेस में जो बिजनेस करे उनको शक्ति ऊर्जा देती माता जी देती। पैसा कमाते हो माता जी की वजह से, माँ लक्ष्मी देती। इसलिए तो मैंने श्री सूक्त बोला, जिसको कर्जा है, जिसके पास पैसा टिकता नहीं, आता नहीं, उसको श्री सूक्त का 9 दिन 9 रात पाठ करना है। 9 रात को नरवाण मंत्र बोला है मैंने, याद रखना हूँ। मैं क्लीम चामुंडा विच्चे 81 माला। आज चौथा दिन है, जिसने आज स्टार्ट करना है 36 माला कर दे। 81 का टारगेट है, यानी 81 9 रात तक है, 17 तारीख पर पत जानी चाहिए 81 माला, जिसमें आप पटिक किले से तुलसी की और रुद्राक्ष की। और वो मैं क्लीम चामुंडा विच्चे नरवाण मंत्र है, बरोबर ना। माला शांति से करना है। देखो हाथ पैर धो के, खा के, आसन पे बैठ के, घी का दिया जाएगा, अखंड दिया 9 दिन जलेगा। माता जी को संकल्प है, कुछ मांगना नहीं है कि 81 माला करूँगा। तो आज जिसको स्टार्ट करना है, चौथी नवरात्रि है कुष्मांडा, तो 36 माला होगी, फिर 81 एडजस्ट करना, कल से 9 यानी हो जाएगा 18 तारीख। तो ये रात्रि का प्रयोग है। हम रात को गरबा गाते हैं ना, आसो नवरात्रि में। रात्रि का महत्व है, ऊर्जा आती है अपने, शक्ति आती है। माता जी कृपा से रोग भी दूर होता है, शत्रु भी दूर होता है। इसलिए चंडी पाठ बनाए। तो बस मैं आज जितना ही बोलूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नौ पार्वती पदे, हर हर महादेव, जय अम्बे, जय भवानी, जय माता जी। आप सब पे माता जी कल्याण करे, आप पे माता जी का चारों हाथ रहे, आप सुखी हो, संपन्न हो। यही न्यूज़ की प्रशांत की भावना है। तो ये देखते जाए, लोगों तक पहुँचाए। ज्ञान गंगा है मेरी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ डोनेट करना चाहिए, अच्छे काम में होगा, आप डोनेट कर सकते हैं मुझे, मैंने व्हाट्सएप पे दिया है। तो सबको ये नवरात्रि पले। और मैंने एक शक्तिपीठ का बताया, आज क्या क्या बताया, रिविजन कर दे। शक्तिपीठ का, चंडी पाठ का बताया, आनंद गरबा, आनंद गरबा फेमस है गुजरात में, वल्लभ पटेल राज्य, तो ये बताયું। શક્તિપીઠની ઇતિહાસ બતાવ્યો અને માં કુષ્માંડાનું મહત્વ બતાવ્યું। ઓકે, તો આ રીતે તમે ન્યૂઝ જોતા રહેશો, તમને નવરાત્રિ એપિસોડ ખૂબ જ ગમશે। હું હર એક પ્રસંગ તહેવાર લઉં છું, કારણ કે હું સનાતની હિન્દુ છું, પછી બ્રાહ્મણ છું, હું કાસ્ટમાં નહીં માનતો। પહેલાં હું સનાતન હિન્દુ છું અને પછી બ્રાહ્મણ છું। માટે ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય શ્રી રામ, ઓમ નમઃ શિવાય, જય અંબે। થેન્ક યુ ન્યૂઝ નિહાળતા રહેશો આપ। અને આપની ચેનલ છે, આપની જ ચેનલ સમજી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, આગળ વધારશો। થેન્ક યુ। ભારતભરમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો ચેનલ। થેન્ક યુ પ્રશાંત।